नमस्कार जोहार। चुनावी यात्रा में लगातार आपको हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होना है। और इस समय हम लोग लगातार पहुंचे हुए हैं कांके विधानसभा चुनाव। कांके विधानसभा का बात कहें तो हमेशा से यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं क्योंकि जयराम महतो की पार्टी जो है JLKM पार्टी, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर से कांके में अपने प्रत्याशी जो है फुलेश्वर बैठा को यहाँ पर उतारी है। और जिसके बाद जो है जयराम महतो की पार्टी के आने के बाद जो है यहाँ पर कांके विधानसभा में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो है लगातार जो है फुलेश्वर बैठा जो है अपने समर्थकों के साथ में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं, ताकि चुनावी कार्यालय में लोग यहाँ पर अपना जो चुनाव का तैयारी है उसको देखने के लिए हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए फुलेश्वर बैठा है। फुलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे झारखंड वासी और कांके विधानसभा के वासियों को आभार प्रकट करता हूं। फुलेश्वर दा, जैसा कि जयराम महतो की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, कहा जाता है राजनीति में एक अनुभव की भी आवश्यकता होती है। पहली बार आप लोग चुनाव में है, कैसा लग रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने पे? आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोग के लिए ये पहला बार चुनाव है, लेकिन आज जो समस्याएं हैं ये समस्या विवश कर रही है हम लोगों को कि हम लोग के पास अनुभव का कमी हो। हम लोग यंग है, बेशक कि हम लोग का राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन आज जो हम लोग का एक दुर्दशा है हमारे कांके विधानसभा के लोगों का, झारखंड वासियों का, उस दुर्दशा को देखकर आज हम लोग राजनीति में आए हैं। आज देखिए कि आप बोले कि अनुभव का, आज हमारे गार्जियन सब खड़े हैं हमारे साथ हैं, उनको भी इस बार हम सबों से उम्मीद है कि इस बार कांके विधानसभा में बदलाव हो। कैंची छाप आप लोग को मिला है पार्टी के तरफ से, तो क्या कांके विधानसभा में जो बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक होता था उस पर कैंची चलेगा, या फुलेश्वर बैठा खुद इस बार जो 35 साल का रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे? देखिए, जो जनता का रुझान है इस बार कांके विधानसभा के लोगों का, और जो त्रस्त हुए हैं इतने दिनों से, उन त्रस्त और जो इनका समर्थन है और इनका आशीर्वाद है, उसके कारण आज मैं कहने के लिए तैयार हूं कि इस बार कांके विधानसभा में जो 35 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी का जो विधायक रहा है, वो इस बार जरूर टूटेगा, इस बार जरूर बदलाव होगा। और इस बदलाव में जो हमारा अहम भूमिका है, हमारा अहम भूमिका महिलाएं निभाएंगे। और देखिए कि हमारे साथ में पूरे बड़े बुजुर्ग एवं महिलाएं, सारे लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है कि कांके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कमी है? आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो काम नहीं हुआ है उसको, ये आपकी पार्टी जो है, या आपको अगर जनता चुनती है तो उस सब चीज़ को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। हम लोग का सर्वप्रथम जो हमारा पहला जो दायित्व है, हमारा स्थानीय नीति का है, हमारा रोजगार नीति का है, आज हमारा स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, इन सब पे बात होना चाहिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बुढ़मू और खलारी के बीच में 1 डिग्री कॉलेज नहीं है। इतने बड़े जगह 2 प्रखंड के बीच में 1 डिग्री कॉलेज नहीं है। आप देखिए जाके कि बुढ़मू में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, मुरपीरी पंचायत। मैंने कल वहां विजिट किया, वहां जाके देखिए कि वो हॉस्पिटल आज खंडर हुआ पड़ा है। महाविद्यालय बना हुआ है, उसके लिए जमीन है, उसके लिए बिल्डिंग है, वो आज खंडर हो पड़ा है। तो हमारा जो समस्या है, आज हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपना जमीन दे रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। आप कोयलवरी में चल जाइए, वहां रोज लोग मीथेन गैस पे जी रहे हैं, वहाँ कोयला जल रहा है, आग लगी हुई है, उसके बीच में है लोग। और जो विस्थापन का नीति है वो सही से डिफाइन नहीं है, जिसके कारण आज हमारे कांके विधानसभा के लोग, खासकर खलारी के लोग, आज विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। आप कांके में चले जाइए, हमारे बीच में इतनी सारी संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, लेकिन आज किसी संस्थान में जाके देखिए वहाँ लोकल का कहीं बात हो तो सभी जगह पे बाहरियों का कब्जा है। और इस बार इसको बदलना है, ताकि कल हमारा गांव घर का बच्चा उस संस्थान में पढ़े, कल उस संस्थान में हमारा गांव घर का बच्चा का नौकरी हो, हमारे गांव घर के बच्चे का उस पर शिक्षा हो।
लगातार जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो है जयराम महतो लगातार कई चुनावी सभाओं में ये बात कहते हुए दिखे हैं कि हमारे झारखंड हमर राज तोर राज नहीं चलतो, जहां पर हमको लगता है अभी कांके विधानसभा जिस जगह पे है मालसिंह, यहाँ पर भी ट्रिपल आईटी जैसे और बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर है, जमीन भी अधिग्रहण किया गया है। आप कई बार हमको लगता है मुद्दा भी उठाए आप लोग की जमीन अधिग्रहण मुआवजा भी नहीं मिला है और रोजगार की भी बात आप लोग क्या कहेंगे जिस जगह पे? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं आप जाके देखिएगा, इस रोड में आने के लिए सही से आज मैं 10 सालों से लगभग देख रहा हूं कि वो रोड वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन आप जिस संस्था का बात किए ट्रिपल आईटी, उसी के बगल में आप जाके देखिएगा कि महज बाउंड्री किया हुआ है जमीन को कोई खरीद के, लेकिन वहां पे सरकारी पीसीसी रोड बना हुआ है। तो ऐसी दुर्दशा है हमारे क्षेत्र का आज। इसीलिए हम लोग जो हमारे जयराम दादा कहते हैं कि हमारा राज्य में बाहरियों का अब नहीं चलेगा, हमको अपना राज्य में अपने लोगों का हित और अधिकार चाहिए। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आज वो देख रहे हैं, आज हम लोग जो देख रहे हैं 27 सालों में आज हम लोग देख रहे हैं कि जो मूलभूत समस्या है उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। उन बातों को लेके आज हम लोग उठे हैं, उन बातों को लेके आज जब जयराम दादा रखे बात तो आज वो इतने प्रसिद्ध है कि आज पूरा इंडिया में उनको लेके बातें हो रही है। आप किससे मुकाबला मान रहे हैं अपना? देखिए, इस बार मेरा मुकाबला जो है वो सीधा मैं जनता से कहूंगा कि वो जनता तय करे इस बार की जो नीति और नियम है उसके खिलाफ कौन खड़ा रहेगा, उसके साथ में कौन खड़ा रहेगा, कौन हमारे लिए जो नीति नियम बनाएगा और कौन हमारे बच्चों के लिए खड़ा रहेगा, उनके साथ खड़ा है। तो मैं इस बार जनता के साथ रहूंगा। और जो हम मुकाबला का बात कहिए तो इस बार देखिए कि सुरेश बैठा जी हैं हमारे एक कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट है जीतू चरण राम जी। आप देखिए कि जीतू चरण राम जी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी थोड़े देर पहले जो हॉस्पिटल का बात बताया वो उन्हीं का पंचायत का बात है। उन्हीं के पंचायत में चिरवा तरी एक गांव है, उस गांव में आज भी महिलाएं और बाकी लोग नदी का पानी पीने के लिए विवश हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे जो राजनेता हैं उनको फिर लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। और रही बात हमारे माननीय सुरेश बैठा जी का, तो उन्होंने 3 बार चुनाव यहाँ से हारे हैं, फिर भी इस बार उसी पे पार्टी समर्थन दिखा रही है, क्योंकि जानते हुए कि इस बार उनको समर्थन उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे फिर भी उनको दिए। आप सोचिए कि जब तक चुनाव आता है 1 महीना 2 महीना वो फील्ड में रहते हैं, उसके बाकी दिन वो केवल शादी ब्याह में जाते हैं और कभी किसी मुद्दा के लिए खड़ा होते देखे हो तो मुझे बताइए। कभी वो किसी मुद्दा के लिए, ग्रामीण का जो मुद्दा है उनके लिए कभी खड़ा नहीं हुए, लेकिन शादी ब्याह हो तो वहां जरूर जाएंगे। कितने आश्वस्त है, कितना वोट? मेरा देखिए इस बार जो है एक अलग रिकॉर्ड बनेगा और एक अलग पहचान देगा। जो गांव का जनता है, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो कांके विधानसभा के लोग हैं, वो एकजुट होके इस बार डायरेक्ट एक तरफा वोट करने जा रही है कैंची छाप को, ताकि आने वाला जो कल है उन्होंने भी जान गया है कि जो बात हमारा अभी बिना पद में रहते हुए जो हमारा बात उठा रहा है, हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, वही आगे चल के पद में रहेगा तो हमारा विकास करेगा। तो इस बार जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छा रहेगा और जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है उसको बेशक हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। जयराम आएंगे क्या आपके प्रचार में? देखिए, जयराम दादा भी इस बार अपने विधानसभा से 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आश्वासन तो मिला है कि हाँ जरूर आएंगे हमारे क्षेत्र में, लेकिन समय देखिए बहुत कम मिला है चुनाव आयोग से, आप देख सकते हैं। और ये कारण है हमें हमारे जैसे क्षेत्रीय पार्टी का ही कि आज चुनाव आयोग जहां 2 महीना टाइम मिलता था, 1.5 महीना टाइम मिलता था, वहां 1 महीना भी समय नहीं मिला हम लोग को। और आज तो ऐसी स्थिति में जयराम महतो जी हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, वो हमारे बीच आएंगे ऐसा आश्वासन है। किंतु समय के अभाव में अगर नहीं आ पाते हैं तो फिर भी उनके क्षेत्र में ऐसे ऐसे आज कार्यकर्ता हैं, ऐसे ऐसे टाइगर खड़े हैं जो अपने क्षेत्र को लीड करेंगे। निश्चित तौर पर ये JLKM पार्टी के प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा थे और जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो है ना ही कांग्रेस की ना ही बीजेपी की सरकार, इस बार जो है झारखंड की सरकार यानी कि जयराम महतो की पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगा कि ये आखिरी में जनता जनार्दन ये तय करेगी किसके सर पे ये ताज कांके विधानसभा का सजेगा। धन्यवाद।